हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी जीएसटी में बच्चों लोग सम कैसे भी घुमा फिरा गया था। तो अभी मैंने क्या, अभी हम लोग सीख रहे जीएसटी टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल, किस पे टैक्स लगेगा किस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया, आपके लिए यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है। अब यह आपका सॉल्यूशन होने वाला है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि कौन सी चीज़ है वो, रेसिडेंशियल है कि कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है कि इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर है। आओ, तो फर्स्ट क्या दिया है, रेंट रिसीव फ्रॉम ओपन लैंड यूज फॉर सर्कस। तो पैसा कहाँ से आया, सर्कस दिया। एग्रीकल्चर रहता तो माफ रहता, पर सर्कस कैसा कमर्शियल एक्टिविटी, वो टैक्सेबल है, तो 1.5 लाख अमाउंट टैक्स लगेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमने यहाँ कॉपी कर दिया। अब जो टैक्सेबल है उसका अमाउंट लिखने का, और जिस पर टैक्स नहीं है उधर एग्जाम डाल देंगे। क्या डाल देंगे, एग्जाम। नेक्स्ट बोला है अमाउंट रिसीव फ्रॉम रनिंग किंडरगार्टन क्लासेस। किंडरगार्टन स्कूल हो गया, नर्सरी हो गया, उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो ये एग्जाम्प्ट है। क्या ये, तो अब नाम लिखा, इधर डाल देंगे एग्जाम्प्ट। क्या लिख देंगे, जीएसटी नहीं लगता है। सो सिंपल। फिर इधर बोला अपग्रेडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आईटी सर्विस आया मतलब टैक्सेबल है। सॉफ्टवेयर आईटी सर्विस आया तो टैक्सेबल। 24,000 है तो सेंटेंस लिखा, इधर लिख देंगे 24,000 टैक्सेबल। फिर बोला है अमाउंट रिसीव से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट आ गया, सैलरी आ गया, आरबीआई आ गया, एमएलए आ गया, इस पर टैक्स नहीं लगता है, तो इधर क्या करेंगे, एग्जाम। क्या लिखेंगे, एग्जाम। इन लोग को टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है। फिर इसके बाद क्या बोला सॉरी, रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी। जो खेती बाड़ी के लिए बड़ी बड़ी मशीन होती है, तो खेती बाड़ी के रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड माफ है, तो 10,000 रुपये टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं इधर डाल दूंगा एग्जाम। क्या डाल दूंगा, इधर एग्जाम डाल दूंगा। ओके। फिर उसके बाद क्या बोला, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इधर बोला सर्विस दिया है। क्या दिया है, सर्विस। काय का सर्विस दिया मालूम है क्या, इधर सर्विस बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हुआ था, पर हेल्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया के किधर हुआ है, बाहर। इसके लिए ये भी क्या हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया। इंडिया के अंदर रहता तो टैक्सेबल रहता। फिर बोला रिसीव फ्रॉम रनिंग क्लिनिक। क्लिनिक चला रहे फॉर हेल्थ केयर फॉर बर्ड्स हो गया, वेटरनरी हॉस्पिटल हो गया, वेटरनरी मतलब पेट हो गया, जानवर का, उस पर टैक्स नहीं है, तो ये एग्जाम्प्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये एग्जाम्प्ट, इस पर टैक्स नहीं है। फिर डेवलपमेंट डिज़ाइन ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बोला है, तो सॉफ्टवेयर आएगा तो टैक्सेबल होता है, सॉफ्टवेयर आएगा तो टैक्सेबल। तो हमने क्या किया था, पूरा क्वेश्चन लिखा था, जो टैक्सेबल अमाउंट है उसका अमाउंट लिखा, जो टैक्सेबल नहीं उधर एग्जाम डाला। तो 1 2 3, अभी तीनों को क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल करेंगे तो अमाउंट आ रहा है 2,22,000, तो उसको बोलेंगे टैक्सेबल सर्विस। फिर इधर जीएसटी रेट दिया 9%, 9%, मतलब 18% है, 9% बोला है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 9% मारेंगे, इसके ऊपर भी कितना परसेंट मारेंगे, 9, तो आएगा 19980, 19980। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 39,960। टोटल जीएसटी इतना देना है, मतलब 10 मार्क्स जमा हो गया है ना 5 मिनट में। अभी और एक सम पढ़ाता हूँ तुम्हारे लिए, काम आसान होगा। तो अभी मैंने क्या किया, इधर मालूम है क्या, इधर क्वेश्चन लिख दिया हो, अभी किस पे टैक्स लगेगा या टैक्स नहीं लगेगा, अभी अपन को वो डिस्कस करने का, राइट। तो ऐसा मेरे पास क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया, ये पूरा सेंटेंस यहाँ कॉपी कर दिया मैंने, पूरा सेंटेंस कॉपी कर दिया। अभी हम लोग रीड करेंगे, जिस पे टैक्सेबल है उसका अमाउंट लिखूंगा, जिस पे टैक्सेबल नहीं है उसका अमाउंट एग्जाम डालूंगा। तो सेल ऑफ राइस ऑन कमीशन, देखो राइस आया, वीट आया, अनाज आया, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो इधर हम क्या डाल लिखेंगे, एग्जाम लिखेंगे, सिंपल। फिर बोला सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। फार्म बोले तो खेती बाड़ी आ गया, ये भी क्या आ जाएगा, एग्जाम, इस पर टैक्स नहीं लगता है। कंसल्टेंशियल सर्विस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग वाइन। वाइन बोले तो दारू हो गया, तो ये टैक्सेबल है, तो इसका अमाउंट दिया है, कितना दिया मालूम है क्या, वाइन का दिया है 1,80,000। कितना दिया है, तो 1,80,000 अमाउंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर टैक्स लगेगा। अब तो क्वेश्चन पहले कॉपी किया, फिर टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल खेलने का है। फिर बोला है रॉयल्टी। रॉयल्टी भी आएगा तो टैक्सेबल होता है, रॉयल्टी, पैटेंट्स आया है ना, कॉपीराइट, ये सब टैक्सेबल अमाउंट होता है, लिख देने का। फिर रेंट आया, होटल का रूम का आया, होटल का रूम का भाड़ा 1,200 पर डे, मतलब अगर 1,000 से ज़्यादा रहेगा तो टैक्सेबल होता है, और 1,000 से कम रहेगा तो एग्जाम। तो कितना था रूम का भाड़ा, 1,200 पर मंथ, पर डे रूम था 72,000, तो ये टैक्सेबल आएगा। क्या आएगा, ये टैक्सेबल। फिर बोला लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस, तो लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस भाई टैक्सेबल अमाउंट है। क्या ये सब सर्विस पे टैक्स लगता है। ओके। रेंट रिसीव फ्रॉम कमर्शियल बिल्डिंग, अगर रेसिडेंशियल रहता तो एग्जाम्प्ट होता, पर कमर्शियल है तो टैक्सेबल। तो कितना कमर्शियल बिल्डिंग, 30,000, कितना दिया है, तो ये 30,000 टैक्सेबल रहेगा। सोल्ड मोबाइल फोन, देखो मोबाइल बेचो, फ्रिज बेचो, है ना, ये सब टैक्सेबल अमाउंट है। क्या ये सब, सीधा लिख दिया मोबाइल फ़ोन टैक्सेबल। फिक्स कलेक्टर कोचिंग आ गया ना तो टैक्सेबल है, क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है, स्कूल कॉलेज पे टैक्स नहीं, पर कोचिंग रहेगा तो टैक्सेबल है, याद रहेगा आपको, कोचिंग रहेगा तो टैक्सेबल। 1.5 लाख, कितना दिया है, 1.5 लाख। ओके, इधर लिख दिया 1.5 लाख अमाउंट टैक्सेबल। अभी क्या दिया, टोल रिसीव फ्रॉम हाईवे मुंबई टू नासिक, तो मुंबई टू पुणे वाला एग्जाम्प्ट है, मुंबई टू नासिक का मेरे ख्याल से ना भाई
ये भी एग्जाम्प्ट ही रहेगा। ओके, अगर मैं गलत रहेगा तो कमेंट में डाल देना। ये टोल रिसिप्ट मुंबई टू नासिक एग्जाम्प्ट है। फिर बोला है सेल ऑफ सॉफ्टवेयर, आपने क्या बेचा, कोई भी कंपनी का सॉफ्टवेयर बेचा है, राइट, तो सॉफ्टवेयर क्या रहेगा भाई, टैक्सेबल रहेगा। फिर आया रेंट रिसीव, कहाँ से आया, एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर से आया तो ये क्या होएगा, एग्जाम्प्ट होएगा, क्या आएगा, एग्जाम्प्ट। तो जो टैक्सेबल था टैक्सेबल लिखा, जो एग्जाम था छोड़ दिया। फिर इसका टोटल लेंगे, टोटल करने के बाद 9%, तो 9% CGST और 9% SGST और टोटल ले लो, अमाउंट आ गया तुम्हारा। इस तरह तुम्हारा सम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, तो ये टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल वाला सम है। अलग अलग सर्विस का सम अच्छे से तुम्हारे लिए मैंने करा दिया, आपका प्रैक्टिस करना है। बैफ वालों को 15 मार्क के लिए आता है, MCOM वालों को 15 मार्क के लिए आता है, और जो BCom वाले हैं उसको 2 क्वेश्चन आएगा 10-10 मार्क। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।